बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मेमूना आलम। आज आपको मैंने बताना है कि एचडी वीडियो साइज़ जो है वो एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, क्योंकि नए यूट्यूबर्स के सामने ये प्रॉब्लम्स आती हैं कि जो वीडियो का एचडी साइज़ को एक्सपोर्ट करते हैं सेव होती नहीं है या एक्सपोर्ट होती नहीं है, और अगर एक्सपोर्ट होती है तो उसमें एरर आ जाता है या बहुत ही स्लो होती है और होते होते दरमियान में वो दोबारा बैक हो जाती है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो नए यूट्यूबर्स के सामने आती हैं। तो यही वाली जो प्रॉब्लम्स है वो मेरे सामने भी आई थी, तो मैंने जितनी भी टॉप की एडिटिंग ऐप हैं उनकी सारी सेटिंग मैंने की है, और वो सेटिंग मैं आपको दिखाऊंगी कि आपने किस तरह उन तमाम ऐप्स की सेटिंग करनी है ताकि जब भी आप वीडियो को एक्सपोर्ट करें तो वो आपके एक्सपोर्ट में चंद सेकंड लगे और चंद ही सेकंड के अंदर अंदर वो आपके पास सेव होके आ जाए। तो आपके सामने 4 ऐप्स होंगी: InShot, VN, काइंड मास्टर और कैपकट। तो इन चारों की जो एचडी सेटिंग है वो मैं आपको दिखाने लगी हूँ और आपको समझाने लगी हूँ। आपने उसी के तहत अपनी सेटिंग करनी है। जो भी आपके पास ऐप चल रही होती है, इन शॉर्ट चल रही होती है, तो आपने उसकी सेटिंग उसी लिहाज से करनी है। अगर आपके पास कैपकट है तो आपने उस कैपकट की जो सेटिंग है वो आपने एचडी के लिहाज से इसी तरह करनी है जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। तो जो नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद घंटी का बटन ऑल पे प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मोबाइल स्क्रीन पे चलते हैं, जहां मैं आपको ये चारों ऐप स्टेप बाय स्टेप समझाती हूँ कि आपने एचडी साइज को एक्सपोर्ट करने के लिए कौन सी सेटिंग करनी है। सबसे पहले हमने काइंड मास्टर ऐप को ओपन करते हैं। तो यहाँ हमने इसका साइज़ वीडियो का सिलेक्ट कर लिया और हमने गैलरी में से कोई सी भी वीडियो उठा लेते हैं, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो आधे घंटे की हो, 20 मिनट की हो, कोई सी भी हमने वीडियो उठा लेनी है। तो उसके बाद देन हमने ऊपर जो शेयर वाला बटन है या साइड पे जो शेयर वाला बटन है, आप दोनों में से किसी को भी आप ओके कर लें तो देन आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा। तो जब आपके सामने ये इंटरफेस आ जाएगा तो आपने क्या करना है, ऑटोमेटिक अक्सर हुआ पड़ा होता है, हर मोबाइल के अंदर इसकी सेटिंग हुई पड़ी होती है हर ऐप्स की। तो अगर आपने मैनुअल सेटिंग करनी है तो आपने इसको चेक कर लीजिए। ये देखिए मैंने HD है वो 720 मैंने रखा हुआ है, और इसके अलावा 3D रखा हुआ है, और 25 PL और 24 सिनेमा, यानी कि इसकी सेटिंग मैंने इसके तहत की हुई है। तो आप भी काइंड मास्टर की सेटिंग इसी तरह कर लीजिए। और अगर दूसरी तरफ आप चेक कर लीजिए तो इसमें HD की जो सेटिंग है वो 720 है, तो 1080 भी हो सकती है, लेकिन मैंने 720 रखी हुई है। और SD 540 और इसी तरह 360p। तो इसी तरह आप भी अपनी सेटिंग कर लीजिए। और इसी तरह के तहत अगर आपकी जितनी भी लंबी वीडियो है, चाहे वो आधे घंटे की हो, 20 मिनट की हो, तो चंद सेकंड में वो आपकी एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो देन आपने ये सेटिंग करने के बाद आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट पे ओके करना है। तो जैसे आप एक्सपोर्ट पे ओके करेंगे तो आपकी वीडियो जो है वो स्टार्ट होने शुरू हो जाएगी। तो इसी तरह आप अपनी वीडियो को सेव कर सकते हैं। इसी तरह हमने दूसरी ऐप को ओके किया है, कैपकट को। तो अब हमने इसके न्यू प्रोजेक्ट पे ओके करना है। तो न्यू प्रोजेक्ट के बाद हमने कोई सी भी वीडियो हमने गैलरी में से उठा लेनी है, चाहे वो कितनी ही मिनट की हो। तो देन ऊपर ये देखें तो HD 720 लिखा हुआ है, इसको आप ओके करें। तो जब आप ओके करेंगे तो आपके सामने इसकी सेटिंग खुलती चली जाएगी, अगर आपने इसकी मैनुअल सेटिंग करनी है। ये देखिए, अदरवाइज़ तो सेटिंग हुई पड़ी होती है, लेकिन अगर आपने अपने लिहाज से सेटिंग करनी है तो इसकी सेटिंग चेक कर लीजिए कि किस तरह मैंने इसकी सेटिंग कर रखी है। तो आप भी उसी तरह ही सेट कर लीजिए। ये देखें, ये हमारे पास HD जो है वो 720 है, तो आगे 1080 भी है, लेकिन मैंने खुद इसे 720 रखी हुई है और इससे बेहतर जो है वो एक्सपोर्ट हो जाती है। और फ्रेम रेट जो है वो मैंने रखा हुआ है तकरीबन 25। आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने 25 रखा हुआ है। तो आप भी इसी तरह 25 रखें ताकि आपकी जो वीडियो है वो भी जल्दी ही एक्सपोर्ट हो जाए। और कोड रेट जो है वो मैंने मुनासिब हद तक इसको मैं तकरीबन सेंटर में इसको एडजस्ट किया हुआ है। आप भी इसको कोड रेट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपनी वीडियो के लिहाज से, अगर आपने जिस तरह की भी वीडियो आपने सेव करनी है या एक्सपोर्ट करनी है। तो इसी तरह आप भी अपनी सेटिंग कर लीजिए ऐप की, तो इससे आपकी जो वीडियो की क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी और जल्दी ही एक्सपोर्ट हो जाएगी। तो ऊपर तीर के निशान पे आप ओके कर लीजिए। जब तीर के निशान ओके करेंगे तो सेव हो जाएगी आपकी वीडियो।
तो अब इन शॉर्ट ऐप को हम ओके करते हैं। तो यहाँ से भी हमने गैलरी में से कोई सी भी वीडियो हमने सेलेक्ट कर ली है कि जिसको हमने एक्सपोर्ट करना है या आपने इसको सेव करना है। तो वहाँ से आपने इसकी एडिटिंग करने के बाद देन आपने ऊपर सेव वाले बटन पे आपने ओके करना है। तो जब आप इसको ओके करेंगे तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो यहाँ ये देखें मैंने सेटिंग की हुई, इसी तरह ही ये देखें HD मैंने जो है वो 720 क्वालिटी रखी हुई है, फ्रेम रेट जो 25 और उसके बाद हमारे पास फॉर्मेट है वो MP4 है। तो इसी तरह आप इन शॉर्ट की सेटिंग कर लीजिए। तो देन जब आपकी ये सेटिंग होगी तो आपकी चंद सेकंड में जो वीडियो होगी वो जितनी भी लंबी हो जाए वो सेव हो जाएगी। अब हमारे पास एक आखिरी ऐप बच चुकी है VN। अब VN को हमने ओके करना है। तो देन उसी तरह गैलरी में से हमने एक वीडियो ओपन कर लेनी है और जिसकी एडिटिंग करने के बाद हमने इसको करना है एक्सपोर्ट। तो ऊपर तीर वाले निशान पे हमने ओके किया तो हमारे सामने ये सेटिंग खुलती नज़र आ जाएगी। तो अब इसके हिसाब से ऑटो सेटिंग करनी है तो वो उसके तहत ही आप ऑटो सेटिंग कर लीजिए। अगर ऑटो सेटिंग आपने नहीं करनी तो मैनुअल सेटिंग करनी है तो देन मैनुअल पे आप ओके कीजिए और आप अपने हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लीजिए। तो इसकी एडजस्टमेंट आपने जिस तरह भी करनी है। इसमें आप देखें हमारे पास HD क्वालिटी जो रखी है वो 1080 है, तो आप इसको 720 भी कर सकते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो फ्रेम है वो फ्रेम मैंने 30 रखा हुआ है, तो आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप 25 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, यानी कि जिस लिहाज से आपने अपनी वीडियो की क्वालिटी को एडजस्ट करना है आप उसी तरह आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। तो इसके बाद देन हमारे पास एवरेज है लास्ट में, तो एवरेज को आपने कम ही करना है क्या, ताकि आपकी जो वीडियो है वो जल्दी ही एक्सपोर्ट हो जाए। तो आपने सेटिंग करने के बाद नीचे एक्सपोर्ट पे आपने ओके करना है तो आपकी वीडियो स्टार्ट हो जाएगी सेव होने के लिए।